नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। इस समय हम पहुंचे हैं सरैया नगर पंचायत के क्षेत्र में, जहां विद्यासागर पब्लिक स्कूल मोती चौक के पास है। यहां इस विद्यालय में आज की रात ही ताजी घटना है कि कार्यालय के छत को काटकर कुछ उपद्रवी तत्वों ने, समाज के उपद्रवी तत्वों ने चोरी का अंजाम दिया है। देखते हैं किस तरह से घटना घटाई गई है और क्या आरोप है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए आइए दिखा। ये विद्यासागर पब्लिक स्कूल प्रांगण में हम प्रवेश किए हैं और आप कार्यालय की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यालय कक्ष के छत को क्षति पहुंचाया गया है। और इस क्षति को पहुंचाने के साथ साथ न जाने किस मंशा से, किस तरह के सोच और विचार से विद्यालय जैसी सामाजिक शैक्षिक संस्थान को भी क्षति पहुंचाया जाना और यहाँ के उपस्कर, यहाँ के साज सामग्री और महत्वपूर्ण कागजातों को नष्ट किए जाने की घटना को अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी सरैया को इस बात की सूचना भी दी जा चुकी है। हम देखना चाहते हैं कि समाज में इस तरह हो रही घटना को किस तरीके का अंजाम दिया जाएगा और जांच की प्रक्रिया कितनी मजबूती से चलाई जाएगी। किस तरीके से ये जो सामानों का क्षति किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं मेज कुर्सियों को तोड़फोड़ किया गया है, यहां से कागजातों को भी नष्ट किया गया है। हम आपको विशेष जानकारी दिलवाते हैं। यहां के जो अधिकृत प्राचार्य हैं श्रीमती इंदु राय जी, उनसे भी आपको हम जानकारी दिलवाएंगे। अभी कार्यालय कक्ष और भी ये रॉड यहां देखिए कुर्सी पर रखा गया है, इससे भी तोड़ने की कोशिश की गई है और जो महत्वपूर्ण कागजात हैं उसको भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। स्पष्ट तौर पर लगता है कि जिस प्रकार से ये छत को काटा गया, तोड़ा गया है, ये पूर्व साजिश का भी परिणाम हो सकता है या जो चीर परिचित लोग हैं, यहां दीवालों पर उतरने का भी दाग है। स्पष्ट रूप से उसको अंदाजा होगा कि यही तोड़ा जाए, इस तरीके से यहां पहुंचा जा सकता है और इस प्रकार से उतरा जा सकता है। ये शीशों पर भी आप देख रहे हैं पैर के निशान है, कदम ताल है, मतलब एक दो की संख्या में हमें लगता है यहाँ टूटा हुआ फूटा हुआ चीज है। इसका मतलब है कि इनकी संख्या भी हो सकती है कि अधिक संख्या भी में भी ये हो। फिलहाल ये जांच का विषय है। हम आते हैं, जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर क्षति पहुंचाया गया है। जो यहाँ की प्राचार्य हैं श्रीमती इंदु राय जी, उनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ चाहेंगे इस घटना के विषय में, पूरी जानकारी हम लोगों को दें। देखिए सर, कल हम 5:30 बजे स्कूल बंद करवा करके, ऑफिस बंद करके, ऑफिस का चाबी मैं अपने पास ले करके और घर गई। और सुबह में मुझे मेरे स्टाफ जो अशोक कुमार है, जो कार्यालय देखते हैं, उन्होंने 9 बजे फ़ोन किया कि कॉमन रूम का जो है ताला टूटा हुआ है। तो मुझे मालूम होने के बाद जब हम स्कूल में आए हैं तो हम अपने पर्स से चाबी निकाल करके ऑफिस का जब मैंने ताला खोली है तो पता चला कि यह सारा चीज़ तोड़ करके ले गया हुआ है। और उसके बाद मैं थाना प्रभारी सरैया को फ़ोन की और इतनी इन लोगों में निराशा है कि अभी तक वो लोग देखने भी नहीं आए हैं कि विद्या के मंदिर में तो चोरी होना सबसे घिनौनी बात है, चोरी होना ही नहीं चाहिए। तो क्या क्या क्षति पहुंचाया गया है, ये इसके विषय में जो व्यवसायिक संघ के यहाँ प्रवक्ता हैं सरैया प्रखंड के, हम उनसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए सर, एक जमाना था, हम व्यवसायिक संघ के प्रवक्ता के हैसियत से अपनी बात को रख रहा हूँ। एक समय था जिस समय व्यवसायियों का आंदोलन चरम पर था और यहाँ दिन दहाड़े व्यवसायियों से रंगदारी की मांग क्रिमिनल किया कर रहे थे, मोबाइल पर करते थे। और उस समय एक दारोगा जी थे शंभू शरण गुप्ता, और शंभू शरण गुप्ता आए और महज 1.5 महीना में, आज वो नहीं है, मतलब किसी दूसरे थाना में, किसी कहाँ कौन जिला में है हमें पता नहीं, लेकिन शंभू शरण गुप्ता को मैं याद इसलिए कर रहा हूँ कि महज 1.5 महीना में वो अपराध को इतना कंट्रोल कर लिया
कि उनकी विदाई समारोह यहाँ के व्यवसायियों ने बड़ी गाजे बाजे के साथ किया था और बड़ा दुख व्यक्त किया था कि ऐसा दरोगा फिर हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने क्राइम कंट्रोल को इतना बखूबी कर लिया था कि काबिले तारीफ कहा जा सकता है। यानी रात में 6 चौकीदार गश्ती में रहता था, मोती चौक से लेकर के, सरैया के मोती चौक से लेकर के और वहाँ थाना परिसर तक, और सोनारी बाजार है उसमें 2 चौकीदार, रात भर चौकीदार जो है सो परेड करते थे, यहाँ से वहाँ और घंटियां बजाते थे रात में हर 1 घंटे। क्या कहना चाहते हैं कि नगर थाना सरैया के जो प्रभारी हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? पुलिसिंग फेल है, बस एक लाइन में जानिए कि सरैया में पुलिसिंग फेल है। और यहाँ पर हम क्या कहें, जब आम जन का असुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है, पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल से समाप्त हो रहा है और व्यवसायी अब माने धीरे धीरे डर के माहौल में जीवन जी रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान तो सामाजिक संपत्ति होती है, सरकार की अर्ध सरकारी संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है एक हिसाब से कहा जाए तो, और ऐसी संस्थानों में चोरी होना क्या दर्शाता है कि समाज में गुणवत्ता का, चरित्र का, जागरूकता का अभाव हो गया है और पुलिस उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, प्रेरणा नहीं दे पा रही है। देखिए, चोरी तो एक अलग बात है, वो आप हत्याएं हो जा रही है, मर्डर हो जा रहे हैं, दुर्घटना में बड़े बड़े लोगों की जान चली जा रही है, राहगीरों की जान चली जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि अपराधी को पर लगाम लगे, इसके लिए पुलिसिंग का कोई कार्य पर योजना है नहीं मेरे समझ। क्या कहना चाहेंगे इस थाना में पब्लिक पुलिस फ्रेंडशिप जो मैत्री के तरह का कार्यक्रम होता है और अपराधों का जो क्राइम मीटिंग होता है, उन सब कार्यक्रमों में लोगों का जो सुझाव लिया जाता है या जो समीक्षा की जाती है, इस तरह का काम नहीं किया जाता? वो सब दिखावा है, खाना पूर्ति है। अपराधी भी बखूबी जानते हैं कि पुलिस कहाँ तक है, पुलिस का कैपेसिटी क्या है, पुलिस के औकात को अपराधी समझ चुके हुए होते हैं, तब वो अपने अपराधों के घटना को अंजाम देते हैं। तो बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी और चोरी, और इस तरह से समाज को अस्त व्यस्त और त्रस्त करने की भावना से ये लोग घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं और सरैया थाना प्रभारी इसमें फेल नजर आ रहे हैं, ऐसा आरोप है। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन सा क्षति पहुंचा है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप है आपका, कौन कौन सा चीजों की घटना? पहले तो मैंने ऑफिस खोलने के बाद मेरा गोदरेज टूटा हुआ है, उसमें जो ऑफिशियल पेपर है वह सारा का सारा गायब है। मेरा 3 लैपटॉप था रखा हुआ उसमें, और 15,000 रुपया एक छोटा सा लॉकर है उसमें रख करके मैंने चाबी ताला बंद करके और दराज में चाबी रख दी थी, वह चाबी खोज करके वह उसको खोल करके निकाल लिए हुए है। उसके बाद माइक सेट था, म्यूजिक सेट था, हारमोनियम था, प्रेयर कराने के लिए जो बॉट का एक साउंड बॉक्स होता है, इस तरह के बहुत सारे सामान है। टाई बेल्ट जो रखा हुआ था अभी बन करके आया है, उस सारा का सारा लेकर के कहीं बिक देगा। नया सेशन प्रारंभ होने वाला है तो कुछ किताबें और इन सब कुल मिलाकर कितने की क्षति लगभग हुई होगी? करीब 2 लाख की क्षति हुई है। और ये 15,000 रुपये नगद रखे गए थे जो विद्यालय में बच्चों के द्वारा शिक्षण शुल्क के रूप में, सहयोग राशि के रूप में जमा करवाए गए थे? नहीं, तो अथी इसमें जो था 15,000 रुपया जो रखा हुआ था ना, वह नहीं 5 सितंबर के दिन बच्चों ने शिक्षक सहायता कोष में जो रुपया जमा किया था, वह रुपया हमने एक पर्स में लेकर के रख दिए थे और हमको यह थी दिमाग में कि कोई टीचर हमारे बीमार पड़ेंगे, चाहे कोई दुर्घटनाग्रस्त होंगे तो वह पैसा उनको दे दिया जाएगा। यानी शिक्षक कल्याण कोष के राशि को भी हाँ, बच्चे का दिया हुआ 15,000 रुपया था। 5 सितंबर के दिन सभी बच्चे 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके जो जमा किए थे वही रुपया उसमें रखा हुआ था, और चुनाव में लगने के कारण मैंने उसमें अकाउंट नहीं खुलवा पाई, नहीं तो मुझे अकाउंट खुलवा के बैंक में रखना था। जब मेरे किसी टीचर बंधुओं को जरूरत होता तो मैं उस पैसा को निकाल के दे देती, लेकिन मैंने उसको लॉकर में रख करके चाबी बंद करके दूसरे दराज में पेपर के नीचे रख दिए हुए थे कि किसी को। तो समाज में अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छा काम करने वालों का भी अंजाम इस तरीके से होता रहेगा, और पुलिस नकेल अगर नहीं कसेगी, लगाम नहीं लगा पाएगी तो समाज कैसे शांत जिएगा? जिनके ऊपर जिम्मेदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो फेल नजर आ रहे हैं। हम इंतजार करते हैं थाना प्रभारी का। थाना प्रभारी अब तक नहीं पहुंचे, जब आते हैं तो उनका भी क्या बयान है और क्या वो कार्य की प्रक्रिया करते हैं, हम देखेंगे, जानना चाहेंगे। बाहर देखिए, यहाँ पर इनके साथ जो अभिभावक हैं, जो हितैषी हैं, सभी लोग इस स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं। सब चिंतातीत हैं, सब चिंतित हैं, शोकाकुल हैं। और आप लोग क्या बताना चाहेंगे इस घटना को लेकर?
मेरा नाम मोहम्मद अमीरुद्दीन है। मैं यहाँ उर्दू शिक्षक हूँ। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। इससे पहले भी चोरी हुई है, उसमें भी कुछ कार्रवाई सही तौर पे नहीं हो पाई है और फिर ये आज ये चोरी हुई है। हमें जब पता लगा, मैं लेट से आने वाला था, लेकिन जब पता लगा तो मैं अभी आया तो देखा कि सब कुछ तोड़ फोड़ करके जैसे तैसे करके वो यहाँ से चोर उठाकर लेकर चले गए। हाँ, सही जो जांच या सही जो जहाँ उन्हें आनी चाहिए थी वहाँ वो नहीं पहुँच पाते हैं। अपने जो उनकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को वो पूरी सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इसके तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे सरकार को। बस इतना ही। इसके बारे में आपको पहले कभी कितना दिया? इससे पहले तो एक बार हमारे स्कूल में लैपटॉप कंप्यूटर लगाए थे, उस समय भी चोरी हुई थी। उस रूम को खोल कर उस समय भी हमें कार्रवाई तो जब तक आवेदन आप लोग नहीं देते हैं तब तक कैसे आवेदन तो देंगे ना। हाँ, तो आवेदन थाना पर आकर के दीजिए, उसके अनुकूल कार्रवाई होगा, है ना। जो भी अगर किसी पर शक संदेह है तो व्यक्ति का नाम खोलिए, आवेदन में उस ऐसे व्यक्ति का नाम हम दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम विद्यासागर पब्लिक स्कूल की तरफ से मना रहे हैं, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में। और वो चोरों को लगा होगा कि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और साउंड बॉक्स ये सब स्कूल में ही रखा हुआ होगा, और इस कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए कुछ शरारती तत्व के द्वारा यह अंजाम दिया गया है। ठीक है, अगर वैसा किसी पर शक संदेह हो, आगे पीछे बगीचार में जैसे लोग आते जाते हैं, कोई व्यक्ति को पहचानते हैं तो वह व्यक्ति का नाम खोलिए, वह व्यक्ति का नाम खोलिए, वह व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। काहे न होगी, अच्छी तरह होगी कार्रवाई। ऐसा करके आप आवेदन दीजिए। हमने किसी को देखा नहीं है। ठीक है, आप देखा नहीं है तो आपको अज्ञात सर, आपका नहीं। नाम और पदनाम? मेरा नाम शंकर कुमार सुमन हुआ, पद ASI हूँ, सरैया थाना में पदस्थापित हूँ। धन्यवाद।